एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरा अर्थ गायब है, जिस पर टोनी कहता है कि हम ज्यादा ही जोश में आ गए और थैनोस हमारे ग्रह पर पहले पहुंचकर उसे खत्म कर दे, जिस पर कैप बोलते ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि थैनोस ने ऐसा किया होता तो कम से कम एस्टेरॉइड्स तो होते या धूल के बादल। लेकिन तभी उन्हें नताशा कॉल करती है और बताती कि हमने थैनोस को आते हुए सैटेलाइट की मदद से देख लिया था, इसीलिए एंट मैन ने अपने पिम पार्टिकल की मदद से अर्थ को छोटा कर दिया है। जिस पर एंट मैन बोलता मैं ज्यादा देर इसे होल्ड नहीं कर सकता, ये कुछ ही देर में अपने साइज में वापस आ जाएगी। एवेंजर जेट पर वार्निंग अलर्ट जार्विस देता है और तभी एक एस्टेरॉइड उनको छूता हुआ निकल जाता है, लेकिन वो एस्टेरॉइड नहीं बल्कि थैनोस होता है। थैनोस बोलता है कि तुम्हारा अर्थ यहीं पर होना चाहिए था, तुमने उसे छुपा दिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं छुपा पाओगे, और हमला कर देता है, जिससे एवेंजर जेट चांद पे क्रैश हो जाता है। कैप बोलते किस्मत ने हमें एक और मौका दिया और थैनोस इस समय अपने प्लान को ढूंढ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। जितना जोर से हमला कर सकते उतनी जोर से हमला करो। पर थैनोस को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थैनोस बोलता है मैं तुम्हारी दुनिया में तबाही मचाने वाला था, लेकिन अब तुम्हारे लोगों में सबसे पहले मैं खौफ पैदा करूंगा। और थैनोस ब्रॉडकास्ट के थ्रू सभी एवेंजर्स की पिटाई अर्थवासियों को दिखाने लगता है, लेकिन तभी थैनोस की नजर वॉचर और उसकी लैब पर पड़ती है। थैनोस बोलता है कि अगर वॉचर से कुछ नहीं छुप सकता तो मुझसे भी नहीं छुपेगा। और थैनोस वॉचर की लैब से कंप्यूटर उठाकर वॉचर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे नीले बैगन को पता चल जाता है कि एंट मैन ने पृथ्वी को छोटा कर दिया है। तरफ हमें नताशा को दिखाया जाता है जो सभी कॉन्टिनेंट्स के एम्बेसडर को अपनी पावर यूज करने के लिए कन्विंस कर रही होती है, ताकि एक जबरदस्त हमला थैनोस पे कर सके। पर सभी एम्बेसडर भाव खा रहे थे, जिसके बाद में थैनोस को दिखाया जाता है थैनोस अपनी पावर से पृथ्वी को खोज निकालता और पृथ्वी पे निकल जाता। उसके निकलते वहाँ पर ब्लैक ऑर्डर आता है। कॉर्वस क्लेव कहता है कि थैनोस को इन्हें परेशान करने से रोको, और अब सभी ब्लैक ऑर्डर अपने अपने तरीके से एवेंजर्स पे हमला करने लगते हैं और एवेंजर्स अपने तरीके से उन्हें टैकल करते हैं। यहाँ पर कैप बोलते हैं कि थैनोस अब तक पृथ्वी पर पहुंच चुका होगा। फैल्कन मैं चाहता हूँ कि तुम स्पेसशिप का इंतजाम करो और बाकी सभी मिलकर उसे कवर दो। फैल्कन ब्लैक ऑर्डर का स्पेसशिप हाईजैक कर लेता है और सभी एवेंजर्स को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन ब्लैक ऑर्डर स्पेसशिप में घुस आता है और हमला करने लगता है। कैप लड़ते हुए बोलते हैं टोनी यही मौका है तुम्हारे नए आविष्कार को टेस्ट करने का। टोनी तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसके बाद सभी एवेंजर्स ब्लैक ऑर्डर को रोकने लगता है, लेकिन एबेनिमो खुद को आजाद करके फैल्कन को बेहोश कर देता है, जिससे स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश हो जाता है और हमें थैनोस को दिखाया जाता है जो शहर को तबाह करने के लिए बढ़ा होता है। लेकिन तभी टोनी अपने नए आर्मर के साथ वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम ही नहीं है जो सोचता है कि बड़ा होना बेहतर होता है, और टोनी जबरदस्त टक्कर देता है, लेकिन टोनी की टीम नीचे ब्लैक ऑर्डर से हार रही होती है। सुपर जायंट थॉर पर काबू करके हल्क पर हमला करवा देते, लेकिन कुछ ही देर में थॉर उससे काबू से बाहर आकर सुपर जायंट पर हमला कर देता है, जिसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है जो थैनोस से पिट रहा होता है। लेकिन टोनी यहाँ पर थैनोस की पावर खींचने लगता है, लेकिन पावर ज्यादा होने की वजह से सूट ओवरलोड हो जाता है। टोनी को उससे बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कैप अकेले ही थैनोस से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन थैनोस उन्हें भी हरा देता है। अपने हीरो पे मुसीबत आता देख सभी न्यूयॉर्कवासी एक हो जाते हैं और थैनोस और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ पे एंटमैन पहुंचता है। एंटमैन एक जबरदस्त मुक्का थैनोस को मारता है, जिससे थैनोस कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। नीला बैगन जब उठता है तो नताशा उस पर एक जबरदस्त हमला करती है, लेकिन नताशा बोलती है ये पावर ग्रिड का हमला नहीं है, अभी भी लोग अपने रिसोर्सेज देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे उन्हें कन्विंस करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। जिस पर टोनी कहता हम दिलाएंगे, और सभी एवेंजर्स एक बार फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है जो एम्बेसडर से बोलती है अगर तुम लोगों ने हमारा साथ अब भी नहीं दिया तो थैनोस भले से कमजोर है, लेकिन वो हमें हरा सकता है। अब चाहे हम अलग अलग हार सकते हैं या एक साथ मिलकर जीतने की कोशिश कर सकते हैं, फैसला आप लोगों का है। सभी एम्बेसडर राजी हो जाते हैं और अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करने देते हैं, जिससे टोनी के सैटेलाइट को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है और वो अपना फाइनल अटैक कर पाते हैं, जिससे थैनोस अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है कि तुमने अभी थैनोस की पूरी ताकत का हमला नहीं किया, और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ थैनोस गायब हो जाता है। एवेंजर्स की जीत के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें नताशा को दिखाया जाता है। नताशा बोलती है कि मुझे विश्व शांति कमेटी का एम्बेसडर बना दिया गया है, जिस पर फैल्कन बोलता है इसी बात पर मेरी माँ के बनाए हुए केक हो जाएं। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है जो अपने मॉनिटर के साथ खेल रहा होता। तभी वहाँ पे कैप पहुंचते हैं। कैप बोलते हैं टोनी तुम सही थे, हमें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, और अब आगे का क्या प्लान है टोनी। जिस पर टोनी बोलता है कुछ दिन आराम करेंगे, फिर हम अपनी बाउंड्रीज बढ़ाएंगे, और टोनी मॉनिटर की तरफ पॉइंट आउट करता है अंदर कुछ हीरोज की लोकेशंस होती है, जैसे मून नाइट, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरी, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल। इसके साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगे जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा। और ये नताशा के जो आगे बाल आते रहते हैं यार, इसका समझ में नहीं आता, ये लड़कियों को फैशन ही है पागलपन। कमेंट करके जरा बताना तो यारो।